जंगल, प्रकृति का वो अनमोल घर, जहां जीवन हर पल संघर्ष और उत्तरजीविता की गाथा लिखता है। ये कहानी है एक अबोध शावक हथनी की, जिसका जीवन एक दिन गहरे संकट में पड़ गया और फिर धर्मजगड़ वन मंडल की संवेदनशीलता एवं साहस ने उसे पुनः उसके परिवार से मिलवाया। मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का धर्मजगड़ वन मंडल हाथियों के लिए एक सुरक्षित प्राकृतिक आवास भी है। वर्षों से हाथियों के समूह प्रकृति की गोद में स्वच्छंद होकर यहाँ भोजन, पानी और सुरक्षा के लिए विचरण करते आ रहे हैं। यहाँ की वादियां और जल स्रोत जैसे इन हाथियों के लिए ही बना हो। वे यहाँ आराम से सोते हैं, धरती को तकिए की तरह अपनाते हुए, और पूरे झुंड के साथ शांतिपूर्वक जंगलों में घूमते हैं। लेकिन एक रात जंगल की शांति में हलचल मच गई। हाथियों के उसी झुंड के साथ चलती एक शावक हथिनी अचानक एक चट्टानी गड्ढे में गिर गई। वो स्थान इतना सकरा और गहरा था कि मासूम शावक हथिनी खुद बाहर नहीं निकल पा रही थी। दल ने घंटों तक असफल प्रयास किया। विवशता अन्य हाथियों को वहां से आगे बढ़ना पड़ा, परंतु शावक की पुकार वन में गूंजती रही। दल की चिंगार, उनकी व्याकुलता पूरे जंगल में गूंज उठी। तभी पास के गांव के कुछ लोगों ने उस करुण पुकार को सुना। सुबह हाथी मित्र दल एवं गांव के ग्रामीणों ने देखा कि एक हाथी का शावक एक गड्ढे में गिर गया है। उन्होंने बिना देर किए ये सूचना धर्मजगड़ के क्षेत्रीय वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीमें तत्काल सक्रिय हो गई। एक बचाव दल तैयार हुआ और बचाव अभियान के लिए निकल पड़ा। वन अधिकारी, हाथी मित्र दल और स्थानीय ग्रामीण सभी बचाव अभियान को सफल बनाने के लिए एक साथ जुट गए। 2 घंटे तक बचाव दल लगातार प्रयास करता रहा। कभी मिट्टी को हटाया गया तो कभी रास्ता साफ किया गया। बचाव दल ने हार नहीं मानी। औजारों की मदद से चट्टानों को सावधानी पूर्वक तोड़ा गया ताकि रास्ता बनाया जा सके। हर चोट के साथ गड्ढे की दीवारें ढहती गई और धीरे धीरे एक सुरक्षित मार्ग तैयार हुआ। अंततः बचाव दल ने सफल होकर शावक को बाहर निकाला। ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, ये एक अद्भुत साहस और करुणा की मिसाल बन गया। लेकिन अब सबसे बड़ी दुविधा सामने थी, उस मासूम शावक को वापस उसके दल तक पहुंचाना। वो दल जो दूर कहीं जंगल में चुपचाप उदास होकर अपने छोटे शावक का इंतजार कर रहे था। शावक हथिनी के बाहर आने के बाद एक बेहद भावुक दृश्य सामने आया। वो मासूम सी शावक हथिनी जैसे अपने रक्षकों को पहचान गई हो, वन विभाग की टीम से घुल मिल गई। मानो उसे ये एहसास हो गया हो कि यही वे लोग हैं जिन्होंने उसे उस गहरी संकरी चट्टान से निकालकर फिर से जीवन दिया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच वन कर्मियों ने अपने हाथियों से जुड़े व्यवहारिक अनुभव और समझदारी का परिचय दिया। शावक हथिनी को ठंडक पहुंचाने के लिए उसके शरीर पर पानी डाला गया ताकि उसका तापमान संतुलित रहे और वो तनाव मुक्त महसूस कर सके। साथ ही उसे लगातार गुड़ पानी पिलाया गया जिससे उसके शरीर में ऊर्जा और नमी बनी रहे। रास्ते में झुंड के गोबर और पच्चीनों के सहारे वन कर्मियों ने उसे उसके दल की गंध सूंघाई ताकि वो समझ सके कि वो अपने परिवार से मिलने ही जा रही है। लेकिन असली चुनौती अब सामने थी। इंसानों के संपर्क में आने से शावक हथिनी में ह्यूमन इम्प्रिंट आ गया था, जिससे ये खतरा था कि उसका झुंड उसे स्वीकार न करे। इस आशंका को दूर करने के लिए वन अधिकारियों ने हथिनी के पूरे शरीर पर कीचड़ और उसी झुंड के गोबर का लेप लगाया ताकि उसकी प्राकृतिक गंध लौट आए
और उनका परिवार आसानी से उसे अपना सके। बिछड़े हुए दल की खोज भी आसान नहीं थी। फील्ड ट्रैकिंग में हाथियों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल भी हुआ और अंततः लगभग 6 किलोमीटर दूर वो झुंड मिल गया जो बेसब्री से अपने इस नन्हे सदस्य की प्रतीक्षा कर रहा था। वन अधिकारियों और हाथी मित्र दल ने पूरी सावधानी और समझदारी से शावक को मार्गदर्शन दिया। रास्ता मुश्किल था, लेकिन इरादा मजबूत। उनका लक्ष्य था शावक को सुरक्षित उसके परिवार तक पहुंचाना। धीरे धीरे जैसे ही वो अपने दल के निकट पहुंची, उसे दूर से अपने झुंड की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें जो उसे बुला रही थी, पहचान रही थी। और फिर जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, वो नन्ही हथिनी बिना रुके अपने दल की दिशा में दौड़ पड़ी। और फिर वो भावुक पल आया जब मां और उसका शावक एक बार फिर मिल गए। झुंड के भीतर खुशी की लहर दौड़ गई। चारों ओर से हाथियों की गूंजती हुई आवाजें सुनाई देने लगी, मानो वे वन विभाग और बचाव दल का धन्यवाद कर रहे हों। वर्षों की तरह प्रतीत होने वाले उन घंटों के बाद जंगल में एक मां की पुकार और शावक की तलाश फिर से एक हो गई। ये मिलन का दृश्य और मां बेटी के बीच का निश्चल स्नेह हर किसी के दिल को छू गया और हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। वन विभाग के अधिकारी, हाथी मित्र दल और सभी उपस्थित लोग उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने जिसने ये साबित कर दिया कि इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता अभी भी जीवित है। ये जो आप देख रहे हैं, पूरे दिन का जो हमारा जो रीयूनियन का जो ऑपरेशन था वो हम सक्सेसफुली करा पाए। इस बिछड़े हुए हाथी के बच्चे को उसके दल के साथ मिलाए और इसमें आप देख सकते हैं जो आवाज़ भी आ रही पीछे। और हमारा जो इस रीयूनियन के ऑपरेशन में हाथी मित्र दल, हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर, हमारे वन कर्मी का इसमें बहुत मेहनत रहा और इसका रिजल्ट यही रहा कि हम इसको सक्सेसफुली मिला पाए। धर्मजयगढ़ वन मंडल के बाकरवा परिक्षेत्र की जमा बीरा बीट में एक मादा हाथी शावक के गड्ढे में ट्रैप होने की सूचना मिली। सूचना के उपरांत हमारे सभी फील्ड स्टाफ ट्रैकर्स मौके पर पहुंचे और लगभग 2-3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के उपरांत हाथी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस बात से बहुत संतुष्टि मिलती है कि हमारी पूरी टीम के अथक प्रयासों के पश्चात हम उस नन्हे मादा शावक को उनके दल से मिलाने में कामयाब रहे। इससे भी बढ़िया ये बात है कि उनका जो दल था, उन्होंने नन्ही शावक को बड़ी आत्मीयता से स्वीकार किया और उनका ये जो रीयूनियन था उसको मौके पर देखना हमारी पूरी टीम के लिए बड़ा सुखद अनुभव था। और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रीयूनियन में हमारा ये जो अनुभव था हमेशा के लिए हमारी यादों में रहेगा और हमको एक नए मेहनत के साथ इन सब कामों को करने की प्रेरणा देता रहेगा। अंत में ये रहे हमारे वो सच्चे नायक, हमारी टीम, जिन्होंने हर पल, हर कठिनाई में वन्य जीवों और हाथियों की सुरक्षा के लिए खुद को आगे रखा। मां और शावक के इस भावुक मिलन की ये कहानी इन्हीं समर्पित कर्मवीरों की मेहनत और जज्बे की देन है। ये है उस कहानी के असली किरदार जिन्होंने जंगल की नन्ही जान को उसकी मां की ममता से फिर से जोड़ दिया। मां और शावक के मिलन की ये कहानी है और ये है उसके सच्चे किरदार।